हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो दोस्तों, कल का हमारा टॉपिक था उपसर्ग और प्रत्यय का। तो कल हमने उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से पढ़े। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं कि हमको कितना याद है, हमने कितना पढ़ा और हमारा क्या स्कोर जा रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जैसे कि आप देख रहे हो इनके नीचे ही हैं। तो पहले और दूसरे के आंसर आपको अभी दिखेंगे, लेकिन आगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आंसर मैं छिपा के रखूँगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज का पहला क्वेश्चन, सदाचार। सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार में उपसर्ग बताना है। तो सदाचार में उपसर्ग होगा सत, आ, अब या एचआर। तो आ और एचआर तो देखते ही काट दो। और अब भी हमारा उपसर्ग नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ए ऑप्शन, सत। तो देखिए यहाँ पर फ़ायदा ये है कि कभी कभी जिस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो या हो जाता है, तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। कि ऑप्शन एलिमिनेट मतलब ऑप्शन हटाना, कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। और लास्ट में एटलीस्ट या तो कम से कम दो बचेंगे, तो दो में से एक आप समझ जाओगे कि कौन सा होने वाला है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अतियुक्ति। अतियुक्ति में उपसर्ग है, तो अतियुक्ति अति प्लस उक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन 1998 में यूपी पीसीएस के मेंस में आया था, और ये वाला 1999 के यूपी पीसीएस के मेंस में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। इन दोनों वर्ड में सेम उपसर्ग है, बताना है कि कौन सा। तो समादर सम, संरक्षण सम, सम प्लस आदर और सम प्लस रक्षण। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश। बताना है कि कौन सा उपसर्ग निहित है। तो प्रत्युपकार प्रति, प्रतिदिन प्रति और प्रत्युपदेश प्रति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग बताना है। तो अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष। अगर आपसे अधिष्ठाता नहीं भी बनता है तो एक से ही काम चल जाएगा, अध्यक्ष से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। तो इन शब्दों में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, तो ऑप्शन नंबर डी, अभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है नी, परी, उन। इन शब्दों से मिलकर कौन सा उपसर्ग बना है। तो नी से निबंध, परी से परिजन, उन से 29। बाकी तो ये देख लीजिए आप, किसी हिसाब से बनेंगे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अति, अति उपसर्ग का अर्थ है। अति का अर्थ होता है अधिक या बाहुल्य। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमको बहुत कम मिल रहा है, और आपका जो स्कोर रहे वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बात कर लेते हैं 9 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ऑप्शन अरबी और फारसी के उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। तो कौन सा है? समवाय, नाकाम, हमसफ़र या बेधड़क। तो समवाय, ये संस्कृत का उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? ऐवान, कपोत, 49 या उपमा। तो कौन शब्द नहीं है? कैपोत। ये हमारा हिंदी का उपसर्ग नहीं है। ये तो है, तो कौन सा नहीं है? उपमा। ये हमारा हिंदी का उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बताना कि कौन से एक में संस्कृत का उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है।
और बाकी 3 में संस्कृत का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या प्रकर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा लाचार। ये ला हमारा अरबी या फारसी का उपसर्ग है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो इसमें बताना है कि कौन सा हिंदी के से बना है। तो ये पीछे पड़ा था कपूत, तो क्या हो गया हमारा हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। बताना है कि छलिया में क्या हो गया इया, पठनीय में इय, कहानी में आनी। तो छलिया में इया तो इया और पठनीय में इय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताएं चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। इसमें प्रत्यय बताना है। तो चर्मकार में कार और प्रभाकर में कर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 खिलाड़ी और गमनीय, इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा है खिलाड़ी और गमनीय में। तो खिलाड़ी में आड़ी और गमनीय में ई है, ध्यान रखना है बड़ी ई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 गाने वाला और लघुत्तर, इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो गाने वाला बाला और लघुत्तर में तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खंडहर और लुटेरा, इस शब्द में बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो खंडहर में कौन सा होगा हर और लुटेरा में एरा। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि बड़ा ए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। अब देखिए चैप्टर कराने का मतलब यही होता है कि चैप्टर का उसमें डेफिनेशन बताई जाती है। क्वेश्चन अगर डेफिनेशन से आता है तो अब आप क्या लगाओगे। अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि धातु के अंत में लगने से कौन से प्रत्यय बनते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप एकदम से फटाफट लगा दोगे कि क्या बनता है। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं देखा तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ जा कर के चैप्टर देख लीजिए और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो धातु के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय, संबंधवाचक, तद्धित, गणनावाचक या सादृश्यवाचक। तो हमने बताया था धातु के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। अगर क्वेश्चन आगे आ गया तो हमारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वे प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय और इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, इसीलिए मैंने आपको पीछे आंसर नहीं बताया था क्योंकि क्वेश्चन आ गया। जो धातु के अंत में लगते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय और जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताया था भी कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। क्वेश्चन नंबर 21 वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों, ध्यान देने वाली बात है, तो ये होते हैं क्रिया। यहाँ पर अव्यय नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 अलमारी, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये क्वेश्चन आप वर्णमाला से भी रिलेट कर सकते हो, वर्णमाला का या जो आते हैं कि किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी होता है हमारा पुर्तगाली का। अलमारी, गमला, कैंची। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ बताना पांडव, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री तो गलत है और प्रत्यय नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि प्रत्यय नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बार फिर से कि चैप्टर देख लीजिए, वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आपके डाउट का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको देखते ही उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो पांडव, पांडव क्या है? संज्ञा, और संज्ञा में जुड़ने वाले शब्द होते हैं तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 24 रिक्शा, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो
तो रिक्शा है हमारा जापानी भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? छोटे से लाइन से बता दूंगा, एक ही लाइन में। जितने भी बहुब्री शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब बहुब्री कौन सा है? विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज। तो हमारा पंकज। पंक प्लस जय, पंक मीन्स कीचड़ और जय मीन्स जन्मा, कीचड़ में जन्मा कमल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द अभी पीछे बताया है, योग ऋण शब्द कौन से होते हैं, तो चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 27, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, ई आया है। रंगीला, तो रंगीला में ई नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। माली, ई आया है। अलवेली, ई आया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये गलत नहीं, ये हमारा सही होगा। गलत इस हिसाब से है कि ई नहीं आया, लेकिन ऑप्शन हमको यही वाला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 28, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार सम प्लस कार, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, रेलगाड़ी शब्द है कैसा शब्द है? तद्भव, विदेशी, देशज या संकर। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, या जो दो भाषा शब्दों से मिलकर बनते हैं। अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द, उनको एक जगह जोड़ दो तो वो होते हैं हमारे संकर शब्द। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ये जितने भी शब्द हैं कि कौन सा किस भाषा का शब्द है, जो मेन आते हैं, जैसे वकील इस तरह के, या अलमारी, कैंची, इनको मैं ट्रिक से एक दिन वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, और सारे ट्रिक से एक ही वीडियो में कुछ ही देर में आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल एक कहानी से। आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो कहानी आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, कभी आप भूल जाओ और आपका कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में गलत होने वाला तो है नहीं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी। तो ये होते हैं हमारे दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 32, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तत्सम शब्द होते हैं हमारे संस्कृत, और तद्भव शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हो गए। देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, लोटा, थैला, मतलब इस तरह से डिबिया अपनी तरफ से बना लेते हैं हम, तो वो होते हैं देशज शब्द। और संकर शब्द जो दो भाषा शब्दों से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है? अफसोस फारसी भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। गमला पुर्तगाली का, या कारतूस अंग्रेजी का। तो कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द बताना है कौन सा है, तो दशानन, जितनी बहुब्री सारे योगरूढ़। क्वेश्चन नंबर 35, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय होगा लोक प्लस एक, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमको ये दिया है कोट। कोट मतलब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो बताना है कि कौन सा किस भाषा का शब्द है। खचाखच, खचाखच है हमारा देशज भाषा का शब्द। मुरलीधर कृष्ण जी योगरूढ़। टिकटघर हो जाएगा हमारा संकर शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना। और सांप बचा एक तद्भव, और मुरलीधर योगरूढ़, और खचाखच देशज इधर आएगा इधर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा होने वाला है पहले का 3, दूसरे का 1। ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले का 3 दे रखा है 2 ऑप्शन में, और दूसरे का 1 ये भी 2 ऑप्शन में दे रखा है, बाकी के ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो हमारा पहले का 3, दूसरे का 1 और तीसरे का 4, और बचा 1 2, तो 3 1 4 2। तो ऑप्शन कौन सा है? 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37,
उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उत। क्वेश्चन नंबर 38, रिपोर्ताज। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये है हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 39, कारतूस। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो उपसर्ग है हमारा पराजय। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए और भी ले आऊँगा, एक और वीडियो बना दूंगा, बाकी उसमें कवर हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन वहाँ पे करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।